आज का कार्यक्रम कैसा रहा और आज के सभी कवित्रियों और सभी दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी रचनाकारों का धन्यवाद देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। उससे पहले हिमांशु जी आपके विचार जानना चाहेंगे और हमारे बीच में हमारे हिंदी के धुरंधर बैठे हुए हैं मिश्रा जी, उनके विचार जानना चाहेंगे। बिल्कुल। हिमांशु दो शब्द मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि लीना ने भी इसलिए कुछ कहा हो तो लीना से भी कुछ ना कुछ सुनना चाहेंगे। आज नहीं, अगले प्रोग्राम में। चलिए चलो ठीक है, मान लेते हैं। मैं सर को पहले सर पहले प्राणेंद्र सर, मैं हनुमान हूँ उनका। अरे नहीं वो राम मैं उनके पीछे चलता हूँ। हनुमान जी तो चुप करके बैठ गए, भगवान राम आप सुनाइए। अच्छा, मैं इसमें आप सबसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी एक 10 मिनट में जाना है दूसरे मंच पर जी, और इसलिए बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। और खास तौर से माँ के ऊपर मैं तो बिल्कुल इतना भाव विभोर हो गया था कुछ कविताएं सुन करके कि मैं मुझे तो मेरी माँ रोज ही याद आती हैं, हर पल तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ही सुंदर प्रोग्राम। और सबसे अच्छी बात ये रही कि बिल्कुल हर तरह माँ को तो आप परिभाषित नहीं कर सकते, माँ के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। माँ सर्वोपरि है और वो लेखनी के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन जितना भी अंश आप लोगों ने छुआ है बहुत ही अच्छा छुआ है। मैं सिर्फ 4 लाइनें कहूंगा। स्वागत। तुम ज्ञानी नहीं थी माँ मेरी, तुम ज्ञानी नहीं थी माँ मेरी, इसलिए जटिल भी नहीं थी तुम ज्ञानी नहीं थी माँ मेरी, इसलिए जटिल भी नहीं थी तुम। अध्यात्म तुम्हारा करुणा था, इसलिए प्रकृति की सहज थी तुम। मेरा ज्ञान बढ़ा मैं दम्भी हुआ, मेरा ज्ञान बढ़ा मैं दम्भी हुआ। तुम रहती तो कुछ करुणा पाता, माँ तुम होती जो आस पास, जीवन में मैं सफल हो पाता। माँ तुम होती जो आस पास, जीवन में सफल मैं हो पाता। जीवन की गाथा में उलझा जब सोच सोच कर थक जाता, तुझे सुना के सारी मन की कथा, मेरा मन हल्का हो जाता, मेरा मन हल्का हो जाता। तेरे आंचल से मैं सो जाता, माँ तुम होती जो आस पास, माँ तुम होती जो आस पास, माँ तुम होती जो आस पास। संरक्षण खो करके तेरा हर रिश्ता खोता चला गया, संरक्षण खो करके तेरा हर रिश्ता खोता चला गया। जैसे जैसे यह उम्र बढ़ी मैं बूढ़ा होता चला गया। बचपन की चपलता, बचपन की चपलता चंचलता मैं शायद अब तक रख पाता। माँ तुम होती जो आस पास, माँ तुम होती जो आस पास। बस यही शब्द मैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये आपने बहुत सही बात कही कि माँ की याद तो आती है, लेकिन एक जो बहुत अच्छी बात आपने इसमें कही कि व्यक्ति जितना ज्ञानी होता है उतना ही जटिल भी होता जाता है, जितना प्रकृति से होता है उतना ही सरल रहता है। बहुत ये तो है, बहुत बड़ी बात है। अत्यंत मार्मिक। कानू जी जी, कानू हेलो, कैन आई से समथिंग? जी, हाँ, मैं मंजू गुप्ता की ही फ्रेंड हूँ और बहुत आनंद आया, मुझे भी लिखने का शौक है। पर यही कहा जाता है कि जब भगवान हर जगह अपने आप को प्रकट नहीं कर सका तो उसने दिन माँ को बनाया। आज अंसारी कविताओं से बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य है कि माँ केवल ईश्वर का रूप है और भगवान को तो नहीं देखा किसी ने, लेकिन माँ को देख लिया तो समझो हमने भगवान के दर्शन। जी मैडम, आप अपना, आपका नाम हमें सच में नहीं मालूम, आपका परिचय हमें चाहिए और हम मंजू गुप्ता जी से आपका नंबर लेंगे। अगली बार आप भी हमारी मेहमान होंगी। जी, मैं कमला नेहरू कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, पढ़ाती थी। आई वाज इन पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। मैंने 45 पढ़ाया था और मंजू हम लोग कंटेम्परेरी रहे। मंजू बाद में रिटायर हुई है, लेकिन जब मैंने आज देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई कि माँ जैसे विषय के ऊपर, और मैं भी काफी उससे जुड़ी हुई हूँ। अभिव्यक्ति है, रत्नाकर है, लेखिक अभिव्यक्ति जी सौभाग्य है कि आज आप लोग को सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं, हमारा सौभाग्य है
नहीं, हमारा सौभाग्य है कि आप मंजू जी के आग्रह पर यहाँ आई, आपसे परिचय हुआ और हाँ। मंजू जी से आपका हम नंबर वगैरह लेकर के आपसे बात करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपसे हाँ, जुड़ना। ये बिल्कुल, मेरा हमारे बहुत साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद जी। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा हम देख रहे थे आप बहुत आनंद ले रही थी और बहुत भावों में डूबी हुई थी जितना भी काव्य पाठ चल रहा था जी। सौभाग्य है। नहीं, वो इसीलिए हम मेरा ही वही अभी जो रुके, हम यही देखने के लिए रुके कि आपका परिचय लिया जाए, तो आपने खुद ही सब बोल दिया। हाँ, बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। पूर्णिमा, थैंक यू सो मच। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे कितना सुंदर परिवार मिला है और मैं उसकी बिल्कुल एक सदस्य बनी हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, स्वागत है आपका जी। जी बानू जी। जी आप सबकी कविताएं सुन सुन के मेरा भी दिल कर रहा है। एक्चुअली वो कविता नहीं है, लेकिन मैं भी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। धन्यवाद आगे प्रस्ताव से पहले। हो जाए जी। नेकी और शब्द पूछ बिल्कुल। माँ शब्द सुनकर कानों में गूंजा कुछ अतीत, और मैं अतीत में चली गई। जब मैं अपनी माँ को आवाज देती थी अम्मा, और वो मुझे देखती थी, वो समझ जाती थी मुझे क्या चाहिए। बिल्कुल सही। क्या आज मैं भी ऐसी माँ हूँ? शायद हाँ, शायद नहीं, क्योंकि मैं वो नहीं बन पाई। आखिर क्या कमी थी मुझ में? नहीं पता, नहीं सोच पाती। मुझे वैसी ही माँ बनना है, क्या करूं? लो, तभी बेटी की आवाज आई, माँ कहाँ हो तुम? और मैं दौड़ कर गई और गले से लग गई। वो कहती है, माँ, मेरी प्यारी माँ, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैंने ही तुम्हें आवाज दी है? कि मुझे क्या चाहिए? मुझे ये सब चाहिए। खुश होकर लग गई गले से। मैं भौचक्की सी उसे देखकर मुस्कुराकर सर पर हाथ फेरकर गले लगा संतुष्ट हूँ कि मैं भी एक अच्छी माँ हूँ। मैं कहीं भी कम नहीं। आज मैं ऊपर बैठी हुई अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं भी अपने बच्चों को उसी तरह ख्याल रख पा रही हूँ। धन्यवाद। और आज आपकी परवरिश को सफल कर रही हूँ। आज आंसू भी हैं तो मुस्कान भी है। हे माँ, आज भी मैं तुम्हें याद करती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत चलिए, और मैं तो ये कहूंगी जो आज की हमारी कवि गोष्ठी रही वो इतनी सफल हुई है कि अगर हम इस वक्त अपनी घड़ी को देखेंगे तो पता लगेगा, अच्छा हमने 3 घंटे अरे वहां पे इस्तेमाल बाप कर रे, लिए। 5:25 हो गए। ओह, जी। चलिए, ऐसे ही हम जाते हैं। हम ऐसे ही मिलते रहें, ऐसे ही एक दूसरे से मिलके एक दूसरे को बांटते रहें, एक दूसरे में खोते रहें। इन सब शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।